गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लेम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से डेरी जो होता है वो मिस्टर लेम की ओर आकर्षित होता है, मिस्टर लेम की बातें सुनने के लिए उनके पास जाना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। सेवरल फैक्टर्स ड्रॉ डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस एंड फेयर। ऐसे बहुत से कारण हैं जो देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट ड्रॉ डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम की ओर उसे ले जाते हैं, जबकि शुरुआत में इनिशियली वो क्या था, ही वॉज रिलक्टेंट एंड फेयरफुल। ठीक है, शुरुआत में वो उनसे बात करने से कतरा रहा था और डरा हुआ भी था। फिर ऐसा क्या होता है कि बाद में वो उनसे बात करना पसंद करने लगता है। तो पहला रीजन है बच्चों इसका मिस्टर लैम्स एक्सेप्टेंस, कि मिस्टर लैम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अनलाइक अदर्स हु स्टेयर, फील पिटी और शो फेयर व्हेन दे सी डेरीज बर्न फेस। औरों की तरह जब कोई दूसरे लोग उसको देखते थे तो घूरने लग जाते थे, या उसके लिए बुरा फील करते थे, या फिर उससे डर जाते थे। ठीक है, मिस्टर लैम ने बाकी लोगों की तरह नहीं किया। मिस्टर लैम ट्रीट्स हिम एज जस्ट अनदर विजिटर। मिस्टर लैम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई दूसरा विजिटर आया हुआ है टू हिज गार्डन। ही डज नॉट फोकस ऑन डेयरीज फिजिकल अपीयरेंस। वो उसकी फिजिकल शारीरिक अपीयरेंस पे नहीं जाते हैं और मेक हिम फील डिफरेंट, और उसको कुछ अलग महसूस नहीं करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला रीजन ये था आपके पास। नेक्स्ट रीजन इज नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। जो मिस्टर लैम का एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होता है कि वो डेरी को देखने के बावजूद भी उसको जज नहीं कर रहे होते। डज नॉट आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। वो उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते जिससे कि डेरी को इनसिक्योर फील हो। डेरीज डिसफिगरमेंट इनिशियली, उसके खासकर उसके फेस के बारे में। नॉट डज ही ऑफर सिंपथी और पिटी, और ना ही वो उसके साथ कुछ सिंपथी शो करते हैं या फिर उसके लिए बुरा फील करते हैं। वो उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान को ट्रीट किया जाता है। ही एक्सेप्ट्स डेरीज प्रेजेंस विदाउट मेकिंग अ बिग डील अबाउट हिज अपीयरेंस। वो डेरी की प्रेजेंस को, मौजूदगी को वहां पे एक्सेप्ट करते हैं और उसके अपीयरेंस, उसके दिखावे पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पॉइंट है। इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है जेन्युइन इंटरेस्ट, कि वो डेयरी में एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हैं, दिलचस्पी शो करते हैं। मिस्टर लैम शोज रियल इंटरेस्ट इन डेयरी, जो कि आज तक किसी और ने नहीं की होती है, एज अ पर्सन रादर देन एज समवन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, एज अ पर्सन वो उस पर इंटरेस्ट शो करते हैं। इंगेजेस इन मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, वो उसके साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करते हैं। ठीक है, ऐसी बातें जो आज तक किसी ने डेयरी से पहले कभी नहीं की थी। एंड ट्रीट्स डेयरी एज एन इक्वल, और डेयरी को दूसरे लोगों की तरह समान रूप से ही उसके साथ ट्रीट करते हैं। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इसमें philosophical wisdom. Philosophical wisdom means Mr. Lamb shares profound thoughts about life. मिस्टर लैम ऐसे व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं डेरी की लाइफ में जो उसके साथ जीवन से रिलेटेड बातें शेयर करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, वो उसको कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं लाइफ से रिगार्डिंग, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। और कैसे देते हैं, एज अ लेक्चर नहीं देते बल्कि स्टोरीज के थ्रू, किसी ना किसी कहानी के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करते हैं लाइफ के बारे में। ब्यूटी, डिफरेंसेस एंड एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, कि असली ब्यूटी क्या है। ही हेल्प्स डेरी सी दैट एवरीवन हैज समथिंग डिफरेंट अबाउट देम। वो डेरी को इस बात का रियलाइजेशन करवाते हैं कि हर इंसान अपने आप में डिफरेंट है। ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है। हिज ओन टिन लेग बीइंग एन एग्जांपल, और वो अपना एग्जांपल भी देते हैं कि देखो मेरे पास भी क्या है, अपना खुद का लेग नहीं है, मैंने टिन का लेग लगाया हुआ है, तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई कमी है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट है ओपन गार्डन पॉलिसी। The fact that Mr. Lem keeps his gate always open and welcomes anyone symbolizes his open-hearted nature. This openness appeals to Derry, who has been shut out by society.
दूसरा उनका बच्चों नेचर था कि वो क्या थे, ओपन हार्टेड थे, मतलब वो सबके लिए अपने दिल खुला रखते थे और साथ ही साथ अपने गार्डन के दरवाजे भी खुले रखते थे। वो कभी अपने गार्डन पे गेट पे कभी लॉक लगा के नहीं रखते थे कि कोई भी आना चाहे उनके गार्डन में आ सकता था। और यही चीज डेरी को बहुत अच्छी लगी मिस्टर लैम के बारे में, जिस तरह से उन्होंने डेरी को अपने गार्डन में एक्सेप्ट किया, जो कि दूसरे लोग नहीं किया करते थे सोसाइटी के। क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। बोथ कैरेक्टर्स अंडरस्टैंड लोनलीनेस एंड फिजिकल डिफरेंसेस। वो दोनों ही कैरेक्टर जो थे मिस्टर लैम और डेरी, ये दोनों ही समझते थे अकेलापन क्या होता है एंड फिजिकल डिफरेंसेस, कि जब हमारे शारीरिक कोई कमी होती है, फिजिकली हम हैंडीकैप होते हैं, तो फिर सोसाइटी हमें कैसे ट्रीट करती है, ये वो दोनों समझ पा रहे थे इस बात को। क्रिएटिंग एन अनस्पोकन बॉन्ड बिटवीन देम, इस वजह से उन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक काइंड ऑफ बॉन्ड, एक कनेक्शन बन गया, एक रिश्ता बन गया जो उन दोनों को एक साथ जोड़ता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम्प डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। इस प्ले के दौरान आपको कब ये महसूस हुआ कि मिस्टर लैम्प भी लोनलीनेस फेस करते थे, अकेलापन महसूस करते थे? ठीक है बच्चों, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और साथ ही साथ निराशा भी फेस करते थे। What are the ways in which Mr. Lem tries to overcome these feelings? और वो क्या तरीके हैं जिनसे मिस्टर लैम इन फीलिंग्स को, एक अकेलेपन की भावना और निराशा की भावना से बाहर निकलने के लिए क्या करते थे मिस्टर लैम? ठीक है बच्चों, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हाँ, उनके जीवन में भी निराशा और अकेलापन था, जैसा कि डेरी के लाइफ में भी था। तो मिस्टर लैम्स लोनलीनेस बिकम्स मोस्ट एविडेंट। एविडेंट मतलब हमें उसका सबूत मिलता है इस बात से, एविडेंस का मतलब होता है बच्चा सबूत। हमें इस बात से पता चलता है एट द एंड ऑफ सीन वन, जब सीन वन खत्म होता है और वहां से डेरी चला जाता है, हिज soliloquy reveals his true feelings. There are my dears, that's you seen too. हाँ, you know, we all know I will come back. They never do, though. Not them, never do. Not them, never do come back. जब वो ये कहते हैं, जब डेरी उनके फार्म से जाता है और ये कह के जाता है कि मैं फिर से वापस आऊंगा, तो इस पे मिस्टर लैम अपने मन मन में फुसफुसाते हुए क्या कहते हैं कि हाँ, सब लोग यही बोलते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आता है। तो इस बात से हमें पता चल जाता है कि मिस्टर लैम भी इसी तरह से लोनलीनेस फील करते हैं। This shows his disappointment that despite his efforts to connect with people, they ultimately abandon him. इस बात से हमें उनकी इस निराशा का पता चलता है कि वो बहुत कोशिश करते हैं लोगों से क्या करने की, लोगों से कनेक्ट करने की, लोगों से रिश्ते बनाने की, लेकिन दे अल्टीमेटली अबेंडन हिम, लेकिन वो लोग जिनसे वो रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अबेंडन मतलब होता है बच्चों छोड़ देना, लोग उन्हें छोड़ देते हैं। क्लियर है? कितना नोट करेंगे पहले? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी वेज बाय विच मिस्टर लैम ओवरकम्स दीज फीलिंग्स। वो तरीके जिनसे मिस्टर लैम अपनी लोनलीनेस से बाहर निकलने की कोशिश किया करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आ जाता है कीपिंग हिमसेल्फ बिजी। वो अपने आप को क्या करते थे, व्यस्त रखते थे, बिजी रखते थे। ही इंगेजेस इन वेरियस एक्टिविटीज, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, जैसे कि टेंडिंग टू हिज गार्डन, अपने गार्डन में कुछ ना कुछ काम करते रहना, एप्पल्स से जेली बनाना, मेकिंग फ्रॉम कैब एप्पल्स, मेंटेनिंग बीहाइव्स, मधुमक्खियों का घर बनाते रहना। दीज एक्टिविटीज गिव हिम पर्पस। ये एक्टिविटीज उनको क्या देती थी, पर्पस देती थी, एक उद्देश्य देती थी जीवन जीने का। एंड कीप हिज माइंड ऑक्यूपाइड, और उनके माइंड को, उनके दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखती थी, क्योंकि बच्चों खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है, और उसमें कुछ ना कुछ बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इस वजह से वो अपने माइंड को हर वक्त कुछ ना कुछ काम में ऑक्यूपाई रखा करते थे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें रीडिंग एंड लर्निंग। वो क्या करते थे, ही मेंशंस हिज हाउस इज फुल ऑफ बुक, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया था कि उनका घर फुल है किससे, बुक्स से एंड अदर थिंग्स, दूसरी चीजों से, विच शोइंग ही कीप्स हिमसेल्फ इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली मतलब
अपना जो ज्ञान है उसका विस्तार करते रहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ फ्री टाइम में। और वैसे उनके पास फ्री टाइम होता नहीं, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को गार्डन में, गार्डन के काम में, अपने एप्पल्स में, बीज में बिजी रखते हैं, और जो बचा कुचा टाइम उनको मिलता है, समय मिलता है, उसमें वो किताबें पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से वो अपनी लोनलीनेस को दूर कर पाते हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स ओपन डोर पॉलिसी। उन्होंने क्या रखा हुआ है, एक ओपन डोर पॉलिसी रखी कि वो अपने गार्डन में किसी को भी आने से मना नहीं करते हैं। कि डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है बच्चों जानबूझ करके। ठीक है, वो जानबूझ करके अपने दरवाजे खुले रखते हैं गेट के, कि ताकि लोग भूले भटके वहां पे आ जाएं, और जब कोई वहां आता है तो वो उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। एंड वेलकम्स एवरीवन, वो हर किसी का वेलकम कर स्वागत करते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चे हु कम फॉर एप्पल्स, जो एप्पल्स चुराने के लिए आते हैं, उनको भी वो डांट के भगाते नहीं है, बल्कि उनके साथ अच्छी बातें करते हैं। पीपल हु सिट बाय हिज फायर इन विंटर, और कुछ लोग उनसे जिनके अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं, वो उनके साथ सर्दियों में वहां बैठ के आग वगैरह भी सेकते हैं। दिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमन कनेक्शन, और इस वजह से उनके लोगों के साथ एक अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से वो अपनी लोनलीनेस को दूर करते हैं, अकेलेपन को दूर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक सकारात्मक सोच है उनका जीवन के प्रति। ही मेंटेन्स एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ऑप्टिमिस्टिक भी वही होता है, पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले इंसान को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। उनका कैसा सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, आउटलुक, फाइंडिंग ब्यूटी इन एवरीथिंग, और वो हर चीज में, हर बुराई में भी क्या ढूंढते हैं, खूबसूरती ढूंढते हैं, ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया था बाकी सभी लोग, नॉर्मल लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने गार्डन से जो अ, आप कह सकते हैं अनवांटेड ग्रास होती है, ठीक है, जिसको जो अनचाही घास जो उगाती है, उसको हम क्या करते हैं, निकाल के काट के फेंक देते हैं। लेकिन वो उस वीड को भी क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बाकी सारी चीजें हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये वीड्स भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो उनको भी प्रेज करते हैं। साथ ही साथ लोगों को मक्खियों का भिनभिनाना पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसमें भी क्या ढूंढते हैं, म्यूजिक ढूंढ लेते हैं। तो इससे हमें उनके लाइफ के प्रति जो एक पॉजिटिव आउटलुक है उसके बारे में जानने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, इतना नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखते हैं, मेकिंग टॉफी विद हनी। वो क्या करते हैं, दिस स्वीट जेस्चर शोज हिज डिजायर टू गिव जॉय टू अदर्स। वो हनी से क्या बनाते हैं बच्चों, जो उन्होंने मधुमक्खियां रखी है उनके हनी को कलेक्ट करते हैं और उससे टॉफीज बनाते हैं, और उस टॉफीज को क्या करते हैं, जो उनके गार्डन में बच्चे आते हैं, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, उनको वो टॉफी वो गिफ्ट करते हैं, क्रिएटिंग रीजंस फॉर पीपल टू विजिट हिम। इस वजह से बच्चे जो है इस लालच में, टॉफी के लालच में उनके गार्डन में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है philosophical acceptance. He accepts his situation philosophically, understanding that loneliness is part of life but not letting it embitter him. वो इस बात को, अपनी सिचुएशन जो है, जो उनकी हालत है कि वो अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ठीक है, और एक टांग उनकी कैसी है, टूट चुकी है, नकली टांग उन्होंने लगा रखी है। इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इससे वो लड़ते नहीं है। जैसे कि डेरी ऑन द अदर साइड, डेरी इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरा फेस ऐसे एसिड की वजह से क्यों खराब हो गया, तो इस वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। जबकि जो मिस्टर लैम्प है वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ठीक है, लाइफ में जो होता है किसी रीजन से होता है, और अगर मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेला हूं, तो कोई बात नहीं। उस अकेलेपन में भी क्या ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, और उस अकेलेपन की वजह से अपने आप को क्या नहीं कर देते, एम्बिटर। एम्बिटर का मतलब होता है बच्चों, अपने अंदर कड़वाहट नहीं लाते, क्योंकि मिस्टर लैम्प कैसे थे, बहुत ज्यादा स्वीट थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, जिन चीजों की मदद से वो अपने आप को क्या रखते हैं, बिजी रखते हैं, और अपने आप को लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग से ऊपर उठा देते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? इसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके साथ लाइफ में कोई बुरा इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट से गुजरता है, तो वो उतना ज्यादा बुरा नहीं होता, वो उतना पेनफुल नहीं होता, उसके बाद जिस तरह से लोग उसे ट्रीट करना शुरू करते हैं वो ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए। और
आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर, और ऐसे इंसान को जिसके साथ कुछ दुखद घटना हुई हो, वो दूसरों से कैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझसे इस तरह से व्यवहार करें। द प्ले, आंसर है बच्चों आपका, द प्ले पावरफुली illustrates that psychological pain from social isolation often exceeds physical discomfort. Both Derry and Mr. Lamb demonstrate this too. ये बता रहा है आपको कि जो साइकोलॉजिकल, जो मानसिक दर्द है, ठीक है, मानसिक तनाव है, जो कहाँ से आता है? सोशल आइसोलेशन से, मतलब जब इंसान अकेला छूट जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता है बात करने वाला और उसके दुख दर्द सुनने वाला, तो वो ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। किससे? जब वो फिजिकली डिस्कम्फर्ट, जो उसके फिजिकल, जो उसको फिजिकली पेन हो रहा होता है, वो उतना ज्यादा नहीं होता, इतना हार्म नहीं पहुंचाता जितना कि ये साइकोलॉजिकल पेन जो होता है वो पहुंचाता है मानसिक रूप से। बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम डेमोन्स्ट्रेट, और दोनों डेरी और मिस्टर लैम इस चीज से गुजर रहे थे और दोनों इस चीज को फेस कर रहे थे। डेरीज एक्सपीरियंस विद अदर्स बिहेवियर, अब यहाँ पे दोनों के एक्सपीरियंस पर अलग अलग थे, ठीक है। डेरी क्या एक्सपीरियंस करता था और मिस्टर लैम कैसे एक्सपीरियंस करते थे, ये हमें देखना होगा। स्टेरिंग एंड विस्पर्ड कमेंट्स, लोग डेरी को देख के क्या करते थे? उसको घूरते थे। स्टेरिंग मतलब घूरना, और उसके बारे में कमेंट्स पास करते थे, मतलब विस्पर करते हुए, कान में आराम आराम से धीरे धीरे बोलते हुए। पीपल लुक एट हिज फेस एंड विस्पर थिंग्स, लोग उसके चेहरे को देख के अलग अलग बातें करते थे। दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितना बेकार है, और दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कैन लव, इस तरह की बातें किया करते थे। अगला है बच्चों फॉल्स सिंपैथी, उसके साथ एक झूठी सिंपैथी जाहिर करते थे, ठीक है। अदर्स ऑफर पैट्रोनाइजिंग कंफर्ट लाइक लुक एट ऑल दोस पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल हु वर्स ऑफ देन यू, और उसको झूठा दिलासा देने के लिए इस तरह की बातें करते रहते कि ऐसे लोगों को देखो जिनके पास और भी ज्यादा पेन है, दर्द है, दुख दर्द है, लाइफ, इस तरह की झूठे दिलासे देने वाली बातें किया करते थे। अवॉइडेंस, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन रन अवे व्हेन दे सी हिज, और लोग उसको अवॉइड भी करते थे, यानी कि जैसे ही लोग उसको देख लेते थे, यहाँ तक कि बच्चे भी, तो उससे दूर भागने की कोशिश करते थे, ठीक है, उससे उसके पास कोई नहीं जाता था। पीटी, अदर्स ट्रीट हिम एज अ विक्टिम डिजर्विंग ऑफ सिंपैथी रेदर देन एज अ नॉर्मल पर्सन, मतलब लोग उस पर क्या दिखाते थे? दया भावना शो करते थे, ठीक है। उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे उसके साथ पता नहीं क्या बहुत बुरा हो गया होगा, जबकि लोगों को उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए था? एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था, तब शायद उसको उतना बुरा ना लगता, लेकिन लोग उसको बिल्कुल अलग ट्रीट करते थे, जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया हो, और ये चीज उसे फील होती थी, ठीक है। ये सारे एक्सपीरियंस है जो डेरी फील करता था बच्चों, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं कि व्हाट पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्चुअली एक्सपेक्ट, जिन लोगों को वाकई में डिसेबिलिटी होती है वो क्या, कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल ट्रीटमेंट, सबसे पहली बात होती है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमसे नॉर्मली ही ट्रीट करें, ठीक है, हमें कोई स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ना दे। दे वांट टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर ह्यूमन बीइंग, आम आदमियों की तरह ही वो ट्रीट होना चाहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ पिटी और क्यूरियोसिटी वो नहीं बनना चाहते, यानी कि लोगों की दया का वो पात्र नहीं बनना चाहते, और क्यूरियोसिटी की, लोग जाने कि अरे इसके साथ क्या हुआ था, इसके साथ क्या हुआ था, ये चीजें उन्हें बहुत बुरी लगती है। मिस्टर लैम्ब डिमोन्स्ट्रेट्स दिस बाय टॉकिंग टू डेरी अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स, और मिस्टर लैम्ब यही करते हैं, ठीक है। वो ना तो उसके लिए दया भावना दिखाते हैं और ना ही उससे जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं, ये भी नहीं पूछते हो पूरे कॉन्वर्जेशन में कि तुम्हारे फेस पे जो ये हो रखा है, मतलब वो कैसे हुआ, ठीक है, वो उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं, और एकदम जो नॉर्मल इंसान से जैसी बात की जाती है वो उससे वैसे ही बात करते हैं, ठीक है। लाइक गार्डन्स और बीच से रिलेटेड बातें करते हैं, और यही चीज डेरी को बहुत अच्छी लगती है। भले ही वो अंदर से ये सोच भी रहा होता है कि ये और लोगों की तरह बात करना क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन, और वो इस बात से चिढ़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये चीज अच्छी भी लगती है। जेन्युइन एक्सेप्टेंस, rather than forced to politeness or awkward avoidance, they prefer honest नेचुरल इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जानबूझ के पोलाइट होने से बेहतर है, या फिर ऑकवर्डली अवॉइड करने से, कि दूसरे को देख के अवॉइड करके दूसरे, मतलब वहां से चले जाने से बेहतर है कि ऑनेस्टली आप उनसे बात करें, ठीक है। जो आपके मन में आ रहा है आप उनसे पूछें, उनसे सवाल जवाब करें, लेकिन ऑनेस्टली कुछ भी दिखावा ना करें उनके सामने, क्योंकि जो आप दिखावा करेंगे वो उन्हें पता चल जाता है कि दिखावे के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मिस्टर लेम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेरीज बंस, मिस्टर लेम जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं, कोई भी दिखावा नहीं करते डेरी के साथ,
और से डायरेक्ट पूछते हैं, तो इस ये चीज डेरी को बहुत अच्छी लगती है। फोकस ऑन एबिलिटीज, they want recognition for their capabilities and potential rather than being defined by their limitations. उन्हें इस बात अच्छी लगती है कि लोग हमारी एबिलिटीज से, हमारी काबिलियत, ठीक है, जो चीज हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, ना कि हमारी काबिलियत, यानी कि अब क्योंकि हम कुछ चीजें हो सकता है कि वो ना कर सकते हो उनके बारे में बात ना करें, बल्कि क्या बात करें कि जो चीजें हम करने के काबिल हैं। मिस्टर लेम एम्फसाइजेस द डेरी हैज टू, और मिस्टर लेम भी वही कहते हैं कि वो कहते हैं कि भले ही तुम्हारा फेस अब क्या हो गया, एसिड की वजह से खराब हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, बाकी नॉर्मल लोगों की तरह, एंड यू गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, और तुम्हारे पास एक जीभ है और एक दिमाग भी है, और तुम चाहो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और यही चीज ऐसे लोग सुनना भी चाह रहे थे। इंक्लूजन, दे डिजायर टू बी पार्ट ऑफ नॉर्मल सोशल इंटरेक्शंस एंड एक्टिविटीज, ये लोग चाहते हैं कि लोग इनसे घुल मिल के रहें, उनको अवॉइड ना करें, ठीक है। मिस्टर लेम इंक्लूड्स डेयरी इन प्रैक्टिकल टास्क लाइक हार्वेस्टिंग क्रैब एप्पल्स, और मिस्टर लेम भी वही करते हैं, वो डेयरी से दूरियां नहीं बनाते बल्कि उसको अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपने साथ मिल मिल बिठा करके काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि गार्डन के जो काम थे वो सारी चीजें, एप्पल्स वगैरह तोड़ना। Respect for independence, they want their autonomy respected and their own choices valued. वो चाहते हैं कि लोग हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, ऐसे ना करें, हम जो चाहते हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं उनको वैल्यू दें, और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, एंड मैनेज बाय अदर्स, और हमें हर वक्त मैनेज करने की कोशिश ना करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, सेफ हैं या अनसेफ हैं, ये सारी चीजें ना करें, हमें अपने उस पे छोड़ दें, हालात पे छोड़ दें। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन? तो आप नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Will Derry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association effect a change in the kind of life he will lead in the future? अब लास्ट में हम देखते हैं कि बच्चों लास्ट में क्या हो जाता है, मिस्टर लैम्ब पेड़ से गिरकर मर जाते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रश्न, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसके बाद डेरी जो है, जो उसके अंदर जो साहस और कॉन्फिडेंस आया था, क्या वो साहस और कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा या फिर वो पहले जैसा डेरी बन जाएगा, ठीक है। वो अपना भविष्य में जीवन कैसे जिएगा ये आपको बताना है। इसका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है बच्चों, मिस्टर लेम्स इन्फ्लुएंस विल likely create a lasting positive change in Derry's life despite the tragic ending. हमें पता लग रहा है कि मिस्टर लैम्प का जो इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो असर हुआ था, बातों का असर डेरी पे, वो काफी गहरा असर है, और वो उस पर हमेशा लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि वो उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ चुका है। भले ही इस स्टोरी की एंडिंग जो है बच्चों वो थोड़ी ट्रेजिक हुई, ट्रेजिक का मतलब होता है, ट्रेजिक एंडिंग मीन्स एक बुरी एंडिंग हुई, एक दुखद एंडिंग हुई है स्टोरी की, क्योंकि लास्ट में मिस्टर लैम्प क्या होते हैं, पेड़ से गिर के मर जाते हैं, बट जो उन्होंने जो काम करना था, उन्होंने डेरी की लाइफ को बदल दिया पूरी तरीके से, डेरी के सोचने के तरीके को बदल दिया। एविडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब क्या सबूत है इस बात की कि डेरी पूरी तरह से बदल जाएगा? तो उसमें पहला पॉइंट आता है बच्चों, चेंज पर्सपेक्टिव, यानी कि अब डेरी का जीवन को देखने का नजरिया बदल चुका है। डेरी टेल्स हिज मदर, डेरी अपनी मदर से क्या कहता है, सुनिए। आई गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। वो इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फेस कैसा दिखता है और मैं कैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और ये मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स वॉट आई थिंक एंड आई फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ और क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर, क्या ढूंढना चाहता हूँ इस दुनिया में। दिस शोज अ फंडामेंटल शिफ्ट, इससे हमें पता चलता है कि डेरी का नजरिया, अपने आप को देखने का अपीयरेंस फोकस अब बदल चुका है। लेकिन आता है बच्चों इंक्रीज डिटर्मिनेशन, कि उसका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, वो अब बढ़ चुका है। His declaration, oh no, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again, demonstrates newfound courage and determination to engage with the world. ठीक है, उसने डिटरमाइन किया
कि हाँ मैं जाऊंगा तो जाऊंगा और वो वापस आता है, क्योंकि जो उसने प्रॉमिस दिया होता है मिस्टर लैम को कि मैं सर वापस आऊंगा, और वो आके दिखाता है, जबकि उसकी मदर उसको बहुत ज्यादा मना करती है वहां जाने से। लेकिन इस बार वो करेज दिखाता है, वो साहस दिखाता है कि नहीं, मैं इस बार अब घर की चार दीवारी के अंदर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं बाहर निकलूंगा और इस दुनिया के साथ क्या करूंगा, इंगेज करूंगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, डिजायर फॉर कनेक्शन। ठीक है, अब वो भी मिस्टर लेम की तरह लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, लोगों से जुड़ना चाहता है, क्योंकि जब उसने, वो आज तक क्या करता था, लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलत नजरिए से देखता था। लेकिन जब उसने मिस्टर लेम जैसे एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व से वो मिला, तो उसे लगा कि शायद मिस्टर लेम जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में और भी होंगे, और वो इसी तरह के लोगों से और कनेक्ट करना चाहता है। Despite his previous isolation, Daddy expresses wanting something no one else has got ever will have, something just mine, like this garden. This shows now desires meaningful experiences rather than just solitude. यानी कि अब वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो बाहर निकलना चाहता है, कुछ अच्छी चीजें और अच्छे लोगों से इस दुनिया में मिलना चाहता है। क्लियर है बच्चों? फोर्थ पॉइंट आता है ब्रेकिंग फैमिली पैटर्न्स। ही डिफाइज हिज मदर्स प्रोटेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस। अब यानी कि वो जो उसकी फैमिली के पैटर्न्स थे, जो फैमिली उसकी सोचती थी कि ये हमारे बिना क्या करेगा, उसको अंदर घर के अंदर बंद करके रखती थी, बाहर नहीं भेजती थी, तो वो इन पैटर्न्स को बदलता है। ठीक है, उसकी मदर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है और उस पर रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बाधाएं, बंधन लगा के रखती है कि तुम इधर नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, किसी से मिलोगे नहीं। तो इन बंधनों को वो तोड़ता है एंड चूजेस टू रिटर्न टू मिस्टर लैम, और वापस जाता है मिस्टर लैम के पास। शोइंग ग्रोइंग इंडिपेंडेंस, जो कि क्या दिखाता है कि वो अब इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, एंड सेल्फ एडवोकेसी, और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ठीक है, अपने लिए खुद अपनी आवाज उठा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इमोशनल ग्रोथ। द फैक्ट दैट ही वीप्स एट द एंड व्हेन ही फाइंड्स मिस्टर लैम डेड शोज ही हैज लर्न टू फॉर्म इमोशनल कनेक्शंस। यानी कि उसके अंदर इमोशनल ग्रोथ भी हो चुकी है, भावनात्मक ग्रोथ भी उसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि पहले डैडी कहता था कि उसे किसी भी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो ज्यादा परवाह नहीं करता था लोगों की। लेकिन जब लास्ट में हम देखते हैं मिस्टर लैम पेड़ से गिर के मर जाते हैं, तो वो कितना ज्यादा रोता है, इमोशनल हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अब लोगों से इमोशनली भी कनेक्ट करने लगा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आप बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक्सप्लेनेशन फिर से देखेंगे, एंड मिलेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।